सरकार ने एक नंबर जारी किया हमारी महिलाओं के लिए 1090 कि कोई अगर अन्याय अत्याचार हो आपके साथ तो आप इस नंबर पे फोन करना। हमारी महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता है जंगलों झाड़ियों में, जहां मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। मैं बताना ये चाहती हूँ, ये मोबाइल का नेटवर्क काम करे या ना करे, वो हथियार, वो बंदूक की गोली काम कर जाएगी। तो साथियों, ये अधिकार भी हमें नहीं मिला। तो अभी के बाद मुझे समझना है, वो समझना ये है, महिलाओं में अगर शक्ति आ जाए, महिलाओं के अंदर एक 9 गुना शक्ति होती है एक पुरुष की। आज का जो संदर्भ है, बहुत सारे संगठन देश में चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन देश में चल रहे हैं, लेकिन महिलाओं का आंदोलन जो चला रहे हैं वो लोग, वो पुरुष का विरोध करके महिलाओं को इकट्ठा करते हैं। हम यहाँ ये काम नहीं करना चाहते हैं। हम महिलाएं पुरुषों का हाथ पकड़ के कदम से कदम मिला के आंदोलन को सफल करके क्रांति में तब्दील करना चाहते हैं। क्रांति और आंदोलन में फर्क होता है। अब यहाँ मेन पॉइंट को आपको समझना होगा। उस समय राधाबाई नाम की एक महिला थी। राधाबाई नाम की महिला को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो चिंता थी वो दिखी। उन्होंने पूछा, बाबा साहब अम्बेडकर आप चिंता में क्यों बैठे हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, राधाबाई मैंने अधिकारों के लिए जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कोई जेल जाएगा कि नहीं जाएगा। राधाबाई नाम की महिला ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चिंता मत कीजिए, कोई जाए या ना जाए, मैं पूरे परिवार के साथ जेल में जाऊंगी। और वो महिला गई। जब जेल में गई तो पत्रकारों ने कहा कि आप जेल में क्यों जा रही है? बोले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। बोले आपको क्या मिलेगा? बोले मुझे मिले या ना मिले, मेरी आने वाली पीढ़ियों को मिलना चाहिए। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये बात कही, इतना ही बात नहीं कही, बल्कि उस बात को पूरा करने के लिए अधिकार भी दिया। उस बात को आप अपने कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए कानून बना के अधिकार देने का काम किया। लेकिन उस अधिकार के विरोध में यही दुश्मन लोग क्या किए, उनका पुतला दिल्ली के रामलीला मैदान में जला दिया। वो अधिकार कौन सा था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो ये बात कहते हैं, मुझे महिलाओं के संगठन पे बहुत बड़ा विश्वास है और आज राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करने के लिए हम लोग यहाँ चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। कितना जरूरी है ये बात समझना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ही नहीं, बल्कि अधिकार जो दिया, उस अधिकार का नाम है हिंदू कोड बिल। उस अधिकार में महिलाओं को जो बहुत बड़ा अधिकार दिया, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करती हूँ। सबसे पहले हमारी बेटियों की शादी जो बचपन में होती थी, उन्होंने कहा अब आप किसी बेटी की शादी बचपन में नहीं करेंगे, उसकी उम्र 18 साल होगी, लड़के का उम्र 21 साल होगा, इस उम्र के बाद आप शादी करेंगे। जिन महिलाओं को कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उन महिलाओं को कोट पैंट टाई सूट बूट साड़ी पहन करके डीएम कलेक्टर और सांसद विधायक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का भी अधिकार मिला। जिन महिलाओं की शादियां बचपन में होने के बाद ज्यादा उम्र के लड़के से होती थी, उनका पति मर जाता था तो पत्नी को सती होना पड़ता था, पति कभी सता नहीं होता था। उन्होंने कानून दिया कि अब महिला भी दूसरी शादी कर सकती है। इतना ही नहीं, हमारी महिलाओं को पिता और पति में बराबर का हिस्सा दिया। हमारी महिलाओं को पिता और पति में बराबर का हिस्सा दिया। जैसे आपने अपनी बेटी की शादी की और शादी में एक बहुत बड़ा दान करते, कौन सा दान? कन्यादान। शादी में महापंडित जी आते हैं, पंडित जी आते हैं और वो क्या करते, संस्कृत में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हमारी महिलाओं की बहुत बड़ी आस्था होती है, वो बैठती हैं, सर ऊपर नीचे करती हैं, अर्थ नहीं समझ में आता। एक आपको वाक्य बताती हूँ। उस शादी के मंडप में पीले रंग का हमारे यहाँ पीढ़ा कहा जाता है, उसमें दूल्हा दुल्हन बैठते हैं। पंडित जी कहते हैं दूल्हे से, कहो मम भार्या समर्पयामि। दूल्हा बड़े गर्व से कहता है मम भार्या समर्पयामि। इसका अर्थ होता है मेरी दुल्हन तुम्हें समर्पित है, ले जाओ। अगर हमारी महिलाओं को पता चले तो वही जो सैंडल वो पैर में पहनती है वो निकाल के शायद मारना शुरू कर देंगे कि ये तो हमें गाली दी जा रही।
लेकिन साथियों, वही चीज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या दिया, पिता पति में बराबर का हिस्सा होगा। जब आप अपनी बेटी की शादी करेंगे, बेटी ससुराल जाए, स्टाम्प पेपर पे लिख करके दे, मम्मी और पापा मुझे आपकी संपत्ति में, आपके जमीन और जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, तभी मम्मी और पापा बेटे को सब दे सकते हैं। नहीं तो आपके लिए कानून है, बेटी और बेटे को बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। हम बेटी को कन्यादान करते हैं, जब बेटी ससुराल जाती है, उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं होती है। चलिए मान लीजिए रिपोर्ट दर्ज भी हो गई, FIR दर्ज भी हो गया, तो न्याय मिलता है क्या? न्याय के नाम पे बेटी की लाश मिलती है, न्याय के नाम पे बेटी जिंदा जलाई जाती है, न्याय के नाम पे हमारी बेटी आत्महत्या कर लेती है। तो न्याय क्यों नहीं मिलता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हमारे बहुत सारे साथी मंदिर में पैसे दान करते हैं, आप नहीं करते, अच्छे लोग हैं, बहुत लोग करते हैं। जब वो दान करते हैं तो क्या मांगने जाते हैं? नहीं। क्यों नहीं मांगने जाते? अच्छा चलो आप मांगने गए तो क्या आपको वापस मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा नहीं मिला तो क्या रिपोर्ट लिखवाते हैं थाने में? नहीं, क्योंकि आपकी मानसिकता है कि दान की हुई चीज पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब बेटी का आपने दान कर दिया तो आपका कोई अधिकार नहीं है। जब बेटी को अधिकार देंगे तो बेटियां अधिकारी बनेंगी, और अगर आपने दान किया तो बेटियां जिंदा जलाई जाएंगी। साथियों, इसी संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे समाज की महिलाओं को, यानी समस्त भारत की समस्त महिलाओं को, 50% की आधी आबादी की महिलाओं को एक अधिकार दिया। जो महिला शादीशुदा है और सरकारी नौकरी करती है, जब वो गर्भावस्था में आती है, उसको 6 महीने की छुट्टी मिलती है, उसका वेतन नहीं काटा जाता है। ये भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस हिंदू कोड बिल की कलम से, वो हिंदू कोड बिल के कानून में अपनी कलम से लिख करके दिया। हमारी महिलाओं को पता नहीं, उनको लगता है सरकार देती है, सरकार का बस चले तो संविधान कब का खत्म कर दे, और कर भी रही है। ये हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और सबसे अहम बात आपको बताना चाहती हूँ, हमारे लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए फ्री में लाइसेंसी हथियार का अधिकार है। मैं कहती हूँ हमारे पुरुष भाइयों ने लाइसेंसी हथियार खरीदा होगा, हाथ से छुआ होगा। हमारी महिलाएं बहुत इक्का दुक्का अपवादवाद, 1-2 लोगों ने उसको देखा और छुआ होगा। बहुत लोगों ने कहाँ देखा होगा? टीवी के अंदर। छुआ नहीं होगा, चलाने की बात बहुत दूर की है, 1-2 लोग को छोड़ करके। तो साथियों, मैं कहती हूँ अगर महिलाओं को यह अधिकार दे दिया जाए, महिलाओं को अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अगर ये अधिकार दे दिया जाए, यहां बैठी हर महिला सैनिक होगी और शेरनी होगी। कैसे? हमारे पास ये मोबाइल फोन है, चलाना नहीं आता था, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हमने चलाना सीखा। इतना ही नहीं, अगर आपको दिया जाए तो गुंडा मवाली हमारे पास आने की जरूरत नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि हमारी महिलाएं वो बंदूक चलाना सीखेंगी, हर घर में सैनिक पैदा होगा। तो इससे क्या होगा? सरकार ने एक नंबर जारी किया हमारी महिलाओं के लिए, 1090, कि कोई अगर अन्याय अत्याचार हो आपके साथ तो आप इस नंबर पे फोन करना। हमारी महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता है जंगलों झाड़ियों में, जहां मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। मैं बताना ये चाहती हूँ, ये मोबाइल का नेटवर्क काम करे या ना करे, वो हथियार, वो बंदूक की गोली काम कर जाएगी। तो साथियों, ये अधिकार भी हमें नहीं मिला। तो अभी के बाद मुझे समझना है, वो समझना ये है, महिलाओं में अगर शक्ति आ जाए, महिलाओं के अंदर एक 9 गुना शक्ति होती है एक पुरुष की। आज का जो संदर्भ है, बहुत सारे संगठन देश में चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन देश में चल रहे हैं, लेकिन महिलाओं का आंदोलन जो चला रहे हैं वो लोग, वह पुरुष का विरोध करके महिलाओं को इकट्ठा करते हैं। हम यहाँ ये काम नहीं करना चाहते हैं। हम महिलाएं पुरुषों का हाथ पकड़ के कदम से कदम मिला के आंदोलन को सफल करके क्रांति में तब्दील करना चाहते हैं। क्रांति और आंदोलन में फर्क होता है। अब यहाँ मेन पॉइंट को आपको समझना होगा। उस समय राधाबाई नाम की एक महिला थी। राधाबाई नाम की महिला को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो चिंता थी वो दिखी। उन्होंने पूछा, बाबा साहब अम्बेडकर आप चिंता में क्यों बैठे हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, राधाबाई मैंने अधिकारों के लिए जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कोई जेल जाएगा कि नहीं जाएगा। राधाबाई नाम की महिला ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चिंता मत कीजिए, कोई जाए या ना जाए, मैं पूरे परिवार
के साथ जेल में जाऊंगी। और वो महिला गई। जब जेल में गई तो पत्रकारों ने कहा कि आप जेल में क्यों जा रही है? बोले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। बोले आपको क्या मिलेगा? बोले मुझे मिले या ना मिले, मेरी आने वाली पीढ़ियों को मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, जज के सामने खड़ी हुई। जज ने कहा अपना गुनाह कबूल कर लीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा। राधाबाई नाम की महिला ने कहा जज साहब आपका काम फैसला सुनाना है, सलाह देना नहीं। मैं जेल भरों में आई हूं, मुझे जेल में डालो। तो साथियों, आपको समझना और जानना क्या है, क्रांति और आंदोलन में फर्क क्या होता है। बुद्धा की हम क्रांति कहते हैं, बाकी के लोगों को हम आंदोलन कहते हैं। संतों का आंदोलन, ज्योतिराव फुले का आंदोलन, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन, ये आंदोलन जो कहा जाता है, ये बातें आपको क्रांति और आंदोलन में फर्क समझाती हूँ। क्रांति वो होती है आंदोलन के बाद जो मिली सफलता है, सामाजिक सफलता है, सामाजिक बदलाव है, जो सामाजिक संरचना है उसमें जो बदलाव आता है उसे क्रांति कहते हैं। इसीलिए क्या है, अभी तक हम लोग आंदोलन करते हैं, क्रांति की बात नहीं, क्योंकि अभी हम आंदोलन ही चला रहे हैं और ये बात ध्यान देना होगा। बुद्धा के आंदोलन से क्रांति क्यों आई? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया, महिलाओं को देश भर में इकट्ठा किया। आज के समय में बहुत सारे आंदोलन है, लेकिन महिलाओं को क्या करते, 50% की आबादी के नाम पे कहते हैं संख्या में ज्यादा है, शक्ति भी है, लेकिन संगठित शक्ति नहीं है। 50% की आबादी हमारे देश में महिलाओं की है, वो संख्या में ज्यादा है, लेकिन क्या है, वो संगठित नहीं है। शक्ति है लेकिन संगठित शक्ति नहीं है। अब संगठित शक्ति से क्या कर सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वक्तव्य कहा उसके पीछे आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। अगर 50% की आबादी की महिलाएं संगठित हो जाए तो क्या होगा, एक एग्जाम्पल देके बात को खत्म करने का प्रयास करूंगी। साथियों, हमारे पास आपने देखा होगा बंदूक होती है और बंदूक की गोली होती है। अगर बंदूक से गोली को निकाल दिया जाए तो गोली छोटी सी होती है। अगर गोली केवल मारी जाए किसी को तो चोट लगेगी क्या? नहीं। लेकिन बंदूक में गोली भर के मारी जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो राष्ट्रव्यापी संगठन ऐसा होता है, संगठन में ताकत होती है, संगठन में हिम्मत होती है। इसीलिए राष्ट्रव्यापी संगठन हम इस देश में बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम महिलाओं पुरुषों का साथ और सहयोग चाहते हैं, ताकि देश भर में हम महिलाओं के आंदोलन को खड़ा करके उसे क्रांति में तब्दील कर पाए, जब तब जाकर के जाति व्यवस्था नष्ट होगी। बहुत सारे संगठन क्या करते हैं, चलते हैं और संगठन महिलाओं के नाम पे चलते हैं, महिलाओं का कार्यक्रम लगाते हैं, लेकिन जब उस मंच पे किसी महिला को आप नहीं देखेंगे, अगर कोई महिला बोलने भी आती है वो मंच छोड़ के नीचे उतर जाते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम जैसे छोटी उम्र से लेकर बड़े लोग, यहाँ मेरी माता दादी तुल्य समान लोग बैठे हैं, जिन लोगों को सामाजिक अनुभव बहुत ज्यादा है, जहां से प्रेरणा लेके हम आंदोलन को सफल करके क्रांति में तब्दील कर सकते हैं। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है कि हम लोगों को इस देश में आंदोलन चलाना होगा और आंदोलन चला के क्रांति में तब्दील करना होगा, तभी जा करके हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस देश में डीएम, कलेक्टर, सांसद, विधायक, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर बना सकते हैं। और सामाजिक बदलाव के लिए संगठित शक्ति की जरूरत है। तो आप लोग ऐसा करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी यहाँ बात को खत्म करती हूँ। सभी का धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।